हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले सिविल इंजीनियरिंग का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इंट्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट टेक्नोलॉजी। इसमें हम कंक्रीट के बारे में जानेंगे, कहते हैं कंक्रीट किस चीज़ से बनता है उसके बारे में जानेंगे। कंक्रीट हम कंस्ट्रक्शन साइट पे क्यों यूज़ करते हैं, क्या इसका दूसरे मटेरियल उपलब्ध नहीं है या ये मटेरियल क्यों उपलब्ध है, ये यूज़ क्यों करा जाता है और इसके एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है, इसे कहाँ पे यूज़ करा जाएगा कहाँ पे नहीं यूज़ करा जाएगा, ये सब हम इसके बारे में जानेंगे। ये हमारे सीरीज़ का पहला वीडियो है जिसमें हम कहते हैं जो हमने सीरीज़ स्टार्ट करी है कंक्रीट टेक्नोलॉजी की। ये पहला लेक्चर है, चलिए शुरू करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। इसमें हम पहले जानेंगे कंक्रीट होता क्या है, कंक्रीट किसको कहा जाता है। कंक्रीट उस सब्सटेंस को कहा जाता है जो कहते हैं सीमेंट और फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट एंड वाटर का मिक्सचर होता है। इसका मतलब फाइन एग्रीगेट का मतलब लाइक होता है, फाइन एग्रीगेट बालू हो गई, सैंड हो गई आपकी, ये सब होता है। कोर्स एग्रीगेट रोडी होती है जो हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है कंक्रीट में। और सीमेंट होता है, सीमेंट एक बाइंडिंग मटेरियल होता है, आपको ये पता होगा। सीमेंट कहते हैं एक बहुत ही कहते हैं कॉमन मटेरियल है जो कहता है कंस्ट्रक्शन में यूज करा जाता है और कहते हैं ये बहुत चीप होता है। इसके बारे में भी हम जानेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ सीमेंट कौन कौन से हैं, से कहते हैं किस शेप में फाइन एग्रीगेट होता है, किस शेप में क्रॉस एग्रीगेट होता है आगे आने वाले लेक्चर्स में। और कहते हैं अगर आप उस कॉन्क्रीट को सिंपल लैंग्वेज में जानना है, इसमें आप एक नीचे फॉर्मूला दिख रहा होगा आपको जिसमें लिख रखा है फाइन एग्रीगेट प्लस सीमेंट प्लस क्रॉस एग्रीगेट प्लस वाटर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये एक इजी वे है कॉन्क्रीट की डेफिनेशन को याद करने का। या तो आप ऊपर वाली भी लिख सकते हैं कि ये मिक्सचर होता है इन सब मटेरियल्स का। चलिए अब आगे जानते हैं। चलिए अब जानते हैं हम कंक्रीट को कंस्ट्रक्शन साइट पे यूज क्यों करते हैं। कंक्रीट पहला पॉइंट में ये लिख रखा है कि कहते हैं कंक्रीट मार्केट में इजीली अवेलेबल है। जैसे इसमें कहने का मतलब ये नहीं है कि कंक्रीट आजकल तो ऐसे कंक्रीट आने लगे हैं जो कहते हैं एक फैक्ट्री में बनते हैं, रेडी मिक्स कंक्रीट कहा जाता है उन्हें। कहते हैं वो फैक्ट्री में बनते हैं और आप सीधा उसे कंस्ट्रक्शन साइट पे लाके यूज कर सकते हैं। वो डिफरेंट स्ट्रेंथ के लिए डिफरेंट प्रोपोर्शन होता है, वो सब हम आगे पढ़ेंगे। कौन कहते हैं ये जैसे इसमें कंक्रीट का इसमें मतलब है कि कहते हैं मार्केट में कैसे इजीली अवेलेबल है। जैसे कंक्रीट में यूज क्या होता है, सीमेंट। सीमेंट मार्केट में आसानी से आपको मिल जाता है, फाइन एग्रीगेट आसानी से मिल जाता है। और सेकंड पॉइंट में ये बता रखा है कि कंक्रीट को हम आसानी से किसी भी शेप और साइज में ढाल सकते हैं, कहते हैं या मोल्ड कर सकते हैं। जैसे आपको कहते हैं सर्कल शेप में करना है तो आप सर्कल शेप बना सकते हो कंक्रीट से, यानी इजी है। आप कहते हैं किसी भी शेप में ढाल सकते हो, ट्रायंगल चाहते हो ट्रायंगल बन जाएगा। देखी होगी आपने बिल्डिंग डिफरेंट डिफरेंट शेप में होती है और ये इकोनॉमिकल रहता है। इकोनॉमिकल कैसे है, जैसे आपको पता होगा स्टील भी एक कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, वो महंगा है पर कहते हैं आप कंक्रीट यूज करते हैं तो वो उससे चीपर है। क्योंकि आजकल बहुत जगह कहते हैं स्टील की भी बिल्डिंगें बन रही हैं पर वो बिल्डिंगें इससे महंगी रहती है हमेशा। क्योंकि ये तो उसमें स्टील बहुत मात्रा में यूज होता है और स्टील हमेशा कंक्रीट से महंगा रहता है। और ये सब उस टाइम पे चल रहे मार्केट प्राइस पे डिपेंड करता है। ये सब आप एस्टिमेट में पढ़ेंगे। और फोर्थ पॉइंट है इसका मेंटेनेंस कॉस्ट लो है। जो इसका मेंटेनेंस कॉस्ट इसका लो है क्योंकि कहते हैं इस पे कोई वेदर इफेक्ट नहीं होता। जैसे बारिश होगी तो कहते हैं कंक्रीट को उतना हार्म नहीं होगा जितना आप स्टील को हार्म होगा। जो एक कंस्ट्रक्शन मटेरियल है स्टील, उसे ज़्यादा हार्म हुआ एज कंपेयर टू कंक्रीट। और फिफ्थ पॉइंट है इसमें हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रहती है, ये मजबूत बहुत रहता है। और कहते हैं आपने पहले इससे पहले वाले वीडियो में देखा ही होगा कि कहते हैं इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को लिख रखी है। क्योंकि कहते हैं कंक्रीट भी कहते हैं जो रहता है दो टाइप का रहता है। एक रहता है पीसीसी, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, जिसमें हम स्टील यूज नहीं करते, जिसमें उसकी सिर्फ हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रहती है। और दूसरा रहता है आरसीसी, जिसमें हम कहते हैं स्टील यूज करते हैं और वो प्लेन कंप्रेसिव
उसे कहते हैं, उसमें कहते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा रहती है और टेंसाइल स्ट्रेंथ दोनों ज़्यादा रहती है आरसीसी में। वो आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं ऐसा क्यों होता। कंक्रीट में हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, ऐसा क्यों मैंने कहा है। और कहते हैं ये जो है कंक्रीट को हम, और जो लास्ट पॉइंट है हमारा कंक्रीट के बारे में, वो है कि हम उसे ट्रांसपोर्ट इजिली कर सकते हैं। जैसे आपको मैं बताऊं, कंक्रीट को हम पंपिंग मेथड से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे मेथड होते हैं, एक दो टाइप का नहीं है। इसमें कहते हैं हम लेबर के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, पंपिंग, आजकल तो बहुत सारी मशीनें आ गई उसके थ्रू भी ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ये सब जो इसके टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंक्रीट है, ये हम आगे चल के पढ़ेंगे कि कैसे ट्रांसपोर्ट होता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप से। ये सब हम आगे जानेंगे। अभी आप ये बेसिक पॉइंट याद रख लीजिए कि हम यूज क्यों करते हैं कंक्रीट को एक कंस्ट्रक्शन मटेरियल के रूप में। चलिए अब जान लेते हैं हम इसके बारे में कि इसकी डिसएडवांटेज क्या है कंक्रीट की एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल। चलिए, पहला पॉइंट इसमें लिख रखा है जो मैंने अभी आपको बताया था, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। जो प्लेन सीमेंट कंक्रीट रहता है जिसमें कोई एडिशनल हम रेनफोर्स बार्स यूज नहीं करते, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम रहती है एज कम्पेयर टू अदर कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। इसलिए कहते हैं इसका पहला डिसएडवांटेज ये हो गया। दूसरा है कि कहते हैं क्यूरिंग, कहते हैं दूसरा पॉइंट है इसमें क्यूरिंग। क्यूरिंग का मतलब है तराई। आपने देखा होगा जब घर वर बनता है तब हम उस, कहता है वॉल को, और जो घर रहता है उसे पानी से पानी मार रहे होते हैं उस पे। वो इसलिए करा जाता है क्योंकि कहते हैं उससे घर को स्ट्रेंथ मिलती है। क्योंकि कहते हैं आप, इसमें मैं बताऊंगा आगे चल के, एक हाइड्रेशन प्रोसेस होता है और उसके बारे में पढ़ेंगे कि कहते हैं कैसे सीमेंट और कहता है वाटर मिलके एक स्ट्रेंथ गेन करती है। चलिए वो सब तो आगे की बात है। अब कहते हैं थर्ड पॉइंट पे आते हैं। इसमें ये बता रखा है, सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि जब कहता है टेम्परेचर हाई होता है तो उसमें क्या होता है, हीट के वजह से जो हमारा कंक्रीट है वो बहुत अमाउंट में तो नहीं है पर छोटे अमाउंट पे कहता है उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है। बहुत छोटे मिनिमल अमाउंट पे लेंथ इंक्रीज होती है। और वही जब कहता है कि टेम्परेचर विंटर का रहता है तब उसमें सिंकरेज होती है, जिससे क्रैक फॉर्म होते हैं कंक्रीट में। आपने देखा होगा घर वर में, ये सब आपको नोटिस करना चाहिए, आप सिविल इंजीनियर हैं। और कहते हैं फोर्थ पॉइंट है लो डक्टिलिटी। डक्टिलिटी के बारे में एक प्रॉपर्टी है कंक्रीट की, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे आगे लेक्चर में। और जो फिफ्थ पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट है कहते हैं ये सस्टेन नहीं कर पाता लोड। जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ क्रीप होते हैं, ये फेल कर जाता है कई बार। क्रीप के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, क्रीप आपको पता चलेगा डिटेल में होती क्या है क्रीप। अभी आप लिख सकते हैं इसे, क्रीप होता क्या है। क्रीप, इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिफरेंट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कैसे क्रीप होता है, क्रीप क्या है, डक्टिलिटी क्या है, टाइप ऑफ सीमेंट क्या है। अब अगला लेक्चर जो हमारा रहेगा वो इस पे रहेगा कि कहते हैं कि जैसे हम जो सीमेंट यूज कर रहे हैं वो भी बहुत डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, लाइक ओपीसी, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, रैपिड पोर्टलैंड सीमेंट, है ना। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सीमेंट होते हैं जो कहते हैं, क्योंकि हमें सीमेंट के बारे में जानना पड़ेगा क्योंकि बेसिक मटेरियल है कंक्रीट का। जब आप सीमेंट के बारे में जानेंगे तभी तो आप कंक्रीट के बारे में जान पाएंगे डिटेल में। और कहते हैं हम कौन से साइज का कहते हैं जो कौन से साइज का हम, जैसे ये हो गया फाइन एग्रीगेट, वो यूज करते हैं अपने कंस्ट्रक्शन मटेरियल में, किस किस वर्क के लिए यूज करते हैं, क्या उसकी रेंज होती है साइज की में। और क्रॉस एग्रीगेट है, उस क्रॉस एग्रीगेट हम किस साइज के कहते हैं रोडी को कहेंगे कि कहते हैं हमारे किस वर्क में आ सकती है, लाइक 40 है, वो किस वर्क में आएगी, वो डिफरेंट वर्क में यूज होगी। लाइक डैम 20 की जो क्रॉस एग्रीगेट है वो डिफरेंट मटेरियल में यूज होगी वर्क में। ऐसे ही हम
नेक्स्ट लेक्चर में यही सब पढ़ेंगे, सेगमेंट हो गया, एग्रीगेट हो गए, ये सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर का वेट करिए। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया हो तो कहते हैं और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। और ये सारे पॉइंट आप कहते हैं अपने नोट में ज़रूर पुट करिए, क्योंकि कहते हैं क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि कंक्रीट के एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। तो आपके पास एक नोट प्रिपेयर होता जाएगा, और साथ ही साथ अपने नोट भी प्रिपेयर करते चलिए इन सब स्लाइड के थ्रू। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय।